नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पथ की बात काले मैम के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप संज्ञा से क्या समझते हैं। चलिए छोड़िए, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है ना क्या बोलना है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपने इर्द गिर्द जरा नजर तो दौड़ाइए। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण, अपने इर्द गिर्द देखिएगा और मैं बताती हूँ कि मुझे यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है घड़ी है दीवार पर, वो दिखाई दे रही है। खिड़की है, खिड़की में पर्दे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक कंप्यूटर रखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। एक बैग है, एक कुर्सी है, एक मेज है और हाँ, पानी की बोतल है। बार बार मुझे पानी तो चाहिए होता है, तो पानी की बोतल है। ये पेन है मेरे पास और ये बोर्ड है। ठीक है, तो ये हाँ, ऊपर पंखा भी है और उधर कोने पर एक बहुत सुंदर सा गमला रखा हुआ है। तो ये जो मैंने पहनी हुई है वो भी घड़ी पहनी हुई है, ये चूड़ियाँ हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, उनको हम देखते ही पहचान रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है। ये जो ये है हम बोल रहे हैं ना, यानी उस चीज़ को उसके नाम से पहचान रहे हैं ना, ये भी तो क्या है? ये संज्ञा है। आपका नाम क्या है? जो भी आपका नाम है संज्ञा है। आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम क्या है? उनका भी तो कुछ ना कुछ नाम है, वो संज्ञा है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी जिनका नाम है, वो सभी संज्ञा है। तो अगर हम एक लाइन में ये कहें कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा यानी नाम। संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी नाम। नाम, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नाम हमने समझ लिया, नाम किसका भाई? किसका नाम संज्ञा है? तो चलिए बताए देते हैं किसका नाम। व्यक्ति का। व्यक्ति यानी कौन? व्यक्ति आप हैं, व्यक्ति मैं हूँ, व्यक्ति जो भी इंसान है वो सब व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और इसी में हम प्राणियों को भी लेते हैं। व्यक्ति में सभी प्राणी आ जाते हैं। प्राणी यानी कौन कौन? पशु पक्षी, जितने भी प्राणी हैं ये सभी है ना। प्राणी, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब के जो नाम है पशु पक्षी है ना। ये सारे जो पशु पक्षी हैं ये सब भी संज्ञा हैं। ठीक है, ये सब भी संज्ञा हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, वस्तु। फिर तीसरा हम ले लेते हैं स्थान, है ना। स्थान जगह जो होती है और आखिर में हम लेते हैं भाव। ठीक है, अब देखिए संज्ञा मैंने बताया कि संज्ञा यानी नाम। नाम किसका? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का। व्यक्तियों के नाम में हम सभी इंसानों के जो नाम है वो सभी आ जाते हैं। कोई भी नाम ले लीजिए, दुनिया में किसी का भी कोई भी नाम है इंसान का, वो संज्ञा है। ठीक है, और फिर जो पशु पक्षी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके भी जो नाम है वो भी संज्ञा है। ठीक है, अब फिर स्थान, वस्तु। वस्तु, अब देखिए हमने शुरू में ही आपसे कहा, देखिए तो आपके इर्द गिर्द क्या क्या दिखाई दे रहा है और मैंने भी देखा कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम जो जो चीजें देख रहे हैं और उन चीजों का जो नाम है ना, वो भी संज्ञा है। फिर हम देख रहे हैं स्थान। स्थान कुछ भी हो सकता है, गांव, शहर, मोहल्ला, कोई इमारत प्रसिद्ध है, ये सारे स्थान जो हैं, कोई स्टेट है या कोई देश है, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी स्थान जो है, वो सारे भी उनके जो नाम हैं वो संज्ञा हैं। और भाव, गुण दोष के आधार पर और भावनाओं के आधार पर हम जिन चीज़ों का नाम रख देते हैं, जिन भावनाओं का नाम रख देते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, गुण दोष होता है, उसके आधार पर उसको हम कहते हैं भाव। जैसे कड़वापन, बचपन, ये एक अवस्था है ना। तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना संज्ञा यानी क्या, तो आप कहेंगे संज्ञा यानी नाम। नाम किसका? व्यक्ति का, वस्तु
वस्तु का, स्थान का और भाव का। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम है। और हम अगर ये 2 लाइन के जरिए याद रखना चाहें तो आपको बड़े आसानी से याद होगा। नाम का जो बोध कराए शब्द वही संज्ञा कहलाए। जी हाँ, नाम का जो बोध कराए शब्द वही संज्ञा कहलाए। तो इसकी परिभाषा जो हमें अक्सर अपनी परीक्षाओं में लिखनी होती है या हम याद रखने के लिए इसे जो परिभाषा के रूप में याद करते हैं वो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी लिखना होता है। उदाहरण आपको पता होगा। उदाहरण है व्यक्ति का नाम लिखने के, कुछ व्यक्तियों के नाम, कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ स्थान के नाम और कुछ भाव के नाम। तो चलिए व्यक्तियों के नाम सोचिए। अपना नाम सबसे पहले लिख दीजिए। मैं जैसे लिख देती हूँ राम और लिख देती हूँ अथर्व और लिख देती हूँ नीरज और लिख देती हूँ मोहन, है ना। ये सब नाम हैं, ठीक है, व्यक्तियों के। ठीक है, व्यक्ति के उदाहरण हो गए। वस्तु अपने आसपास देख लीजिए। शुरू में मैंने कहा था हम लिख लेते हैं गमला, घड़ी, है ना, घड़ी। कुर्सी दिखाई दे रही तो कुर्सी लिख लेते हैं। चलो कुर्सी। और मुझे दिखाई दे रही है बोतल, पानी की बोतल, है ना। तो ये हो गए वस्तु। अब स्थान, स्थान का नाम लिख लीजिए। हमारे देश का नाम है भारत, देश का नाम हो गया। उसकी राजधानी है दिल्ली, शहर का नाम हो गया। देश का नाम, राजधानी है, एक शहर का नाम हो गया। और आसपास के नाम लिख लो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिख लो, है ना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिख लो। क्या है? लिख लो। ये सब है क्या है? स्थान है। अब आ जाते हैं आखिरी जो है भाव। भाव मैंने बताया था कि जो भावनाएं हैं, किसी के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, उनके आधार पर हम भाव का उदाहरण हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मित्रता का भाव होता है ना, है ना, मित्रता। ठीक है, जैसे सुंदरता, ये भी एक महसूस करने की, गुण के आधार पर महसूस करने की बात है। किसी को कोई बहुत सुंदर लगता है। फिर बचपन होता है ना, अवस्था है ये बचपन, ये भी संज्ञा है, बचपन, है ना। फिर स्वाद, स्वाद के आधार पर देख लो, मिठास, है ना, वाणी में मिठास होनी चाहिए। मिठास क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो हमने है यहाँ संज्ञा के बारे में, उसकी परिभाषा, उदाहरण और ये याद रखने के लिए एक छोटे से कोटेशन की कविता के रूप में हमने इसे याद रखा कि नाम का जो बोध कराए शब्द वही संज्ञा कहलाए। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, कुछ हमने यहाँ उदाहरण दे दिया। तो ये एक कंप्लीट एक आंसर आप दे सकते हैं अगर आपको लिखित रूप से इसका उत्तर देना पड़े तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौखिक रूप से तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए। किसी ने भी पूछा संज्ञा क्या है, फटाक से बता सकते हैं कि संज्ञा यानी नाम, नाम किसका? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का। चलिए अब देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार। आइए अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की, यानी संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों संज्ञा के प्रकार जो हैं वो 3 हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, राम, सीता, रमेश। अभी देखिए ये राम, सीता, रमेश किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम है ना, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दिल्ली एक स्थान विशेष है, हमारे देश की राजधानी है, गंगा नदी है का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। तो ये विशेष नाम है, ये एक स्थान विशेष व्यक्ति विशेष का नाम है, ये है ना, स्थान विशेष का नाम है ये। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है तो पहले देख लेते हैं। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे पशु, पशु, इसमें पशु जाति के समस्त पशुओं के नाम आ जाएंगे। महिला, दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं, महिला जाति की बात हो रही है, महिलाएं। सेना, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तोता, ये पक्षी का नाम है। और फूल, फूल की प्रजाति में तमाम तरह के फूल आ जाते हैं। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब अंतिम है अपना तीसरा जो भेद है, भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिएगा, ये भाव, गुण, दशा के नामों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक दशा है ना, आयु की एक दशा। बचपन होता है, फिर युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। ये जो बुढ़ापा है एक दशा है। तो ये है क्या, भाववाचक संज्ञा। मिठास, एक टेस्ट होता है ना, स्वाद होता है ना, मीठापन, कड़वापन, खट्टापन, ये सारे भी क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो मिठास, सच्चा, ये एक गुण हो गया, वो सच्चा है, वो हमेशा सच बोलता है, सच्चा एक गुण है। मित्रता एक फीलिंग है, एक भावना है ना, भाव हो गया ये। लालच है, एक अवगुण ही है, तो गुण दोष के आधार पर, है ना। तो ये सारे जो हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट में आप इसको माइंड मैप की तरह याद रखते हैं ना, तो बहुत आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, आप उसको वर्गीकृत कर सकेंगे कि इन तमाम जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक कौन सी है, जातिवाचक कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आज के लिए हिंदी पद की कक्षा में इतना ही। हम अगली कक्षा में संज्ञा की कुछ गतिविधियां यानी एक्टिविटीज करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी काले मैम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।